राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारे बिजनेसेस के नंबर वगैरह रखे हैं, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि क्या इनका नंबर है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इन सारे कंपनियों का क्या ग्रोथ रेट है, और हम लोग ये भी समझेंगे कि इनका नंबर गुड है या फिर बैड है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनी के जो भी नंबर्स वगैरह आ रखे हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये वीडियो कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करें, 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे सारे कंपनियों का एक तरीके से मीडिया रिलीज और कुछ कंपनियों का रिजल्ट वगैरह ओपन करके साथ में अपने स्क्रीन पे रखा हूँ, आप लोग उसको साथ में देख भी सकते हैं। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करें आइडिया फोर्ज का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना, तो फिर मान के चलिए लास्ट इसके पहले अगर हम लोग फिलहाल के लिए Q2 का नंबर हटा दें, अगर आप लोग इसके पहले भी इन लोग का देखोगे तो फिर मतलब 80% के अराउंड इन लोग का डी ग्रोथ हुआ था इनके टॉप लाइन में। आप लोग चाहे Q1 में देख लो जाके, Q1 FY26 में, या फिर आप लोग जाके देख लो इनके Q4 FY25 में, या फिर Q3 FY25 में। मतलब इतने बुरी तरीके से इन लोग का रेवेन्यू वगैरह नीचे आ रहा था, मतलब कहने का हद ही नहीं है। और आप लोग देखोगे ये कंपनी मोस्टली पूरा एक तरीके से मान के चलिए डिफेंस के सेगमेंट में काम करती है। और अगर अब हम लोग बात करें इनका Q2 FY26 का नंबर, तो आप लोग देखोगे इन लोग का मतलब 10% का अराउंड ग्रोथ हुआ है, और इन लोग का प्रॉफिट वगैरह बहुत डाउन है। डाउन का इन द सेंस कि ये लोग एक तरीके से लॉस मेकिंग कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोग का प्रॉफिट वगैरह हो रहा है। आप लोग साथ में स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इन लोग का लॉसेस वगैरह कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस एक तरीके से इंप्रूव हो रहा है। और आप लोग देखोगे इन लोग का लास्ट इसके पहले वाले क्वार्टर्स में 3 में मतलब 80% से इन लोग का टॉप लाइन ही मतलब डाउन हो गया। और इस बार जाके इन्होंने ईयर ऑन ईयर एक तरीके से 10% के अराउंड अपने टॉप लाइन में ग्रोथ दिखाया है। तो ये 10-11% टॉप लाइन ग्रोथ एक तरीके से आज के समय में मार्केट में कुछ भी नहीं है। तो चलिए इसका तो हमने बात कर लिया, और इसका एक तरीके से जो भी नंबर्स वगैरह आ रखा है ये देखते हुए मैं बता सकता हूँ कि नंबर उतने अच्छे नहीं है। मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। जब कंपनी परफॉर्म करेगी तब हम लोग बात कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, सुनीता टूल्स के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे तो मतलब इस कंपनी का हार्डली कुछ ग्रोथ हुआ है H1 FY26 में। ये एक SME कंपनी है, और आप लोग देखोगे, आप लोग खुद यहाँ पे देख सकते हैं मतलब 15.7 करोड़ के अराउंड इन लोग का ओवरऑल टॉप लाइन हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग देखो कि कुछ भी मतलब ग्रोथ वगैरह नहीं है, ना के बराबर है। और आप लोग अगर इनका पैट वगैरह भी देखोगे तो पैट वगैरह भी कुछ उतने खास तरीके से ऊपर नहीं गए हुए हैं। तो वही है, इसका भी नंबर कुछ उतना खास नहीं लगा, तो मैं इसको भी एक तरीके से मान के चलिए बैड के कैटेगरी में ही रखूँगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, आइक्रा के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे ना, ये कंपनी एक तरीके से काम क्या करती है, इन लोग का मेनली वर्क ये है, सारे जितने भी मान लो जो भी अदर और कंपनी है, तो ये लोग क्या करते हैं, उन लोगों को एक तरीके से रेटिंग वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। फिर अगर मान लो कोई भी ABC कंपनी है, ठीक है, ये किसी के पास आती है, चाहे एक तरीके से इनके पास आ जाए, और भी 2-3-4 प्लेयर हैं, चाहे उनके पास आ जाए कि भाई आप मुझे रेटिंग दे दो, तो कंपनी क्या करेगी, उन लोग को रेटिंग देगी। फिर एक तरीके से ये लोग रेटिंग देते किसके बेस पे हैं, वे लोग देखते हैं कि कंपनी का क्या ग्रोथ हो रहा है, और उनका एक तरीके से डेट लेवल क्या है, उनके पास रिजर्व कितना है, उनका एक तरीके से नेट एसेट्स वगैरह कितने हैं, रिसीवेबल कितना है, पेबल कितना है, उसके अनुसार ये लोग हर एक कंपनी को रेटिंग देते हैं। तो आप लोग देखोगे ये सारी कंपनियां रेटिंग तो फ्री में देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये लोग एक छोटा सा जो भी इन लोग का फीस वगैरह होता है वे कंपनी से चार्ज करती हैं। जब भी एक तरीके से मान के चलो कोई भी कंपनी इनके पास आता है रेटिंग वगैरह को लेने के लिए, चाहे किसी कंपनी को अपना रेटिंग एक तरीके से ऊपर करवाना हो, यानी कि उसको अपडेट करवाना हो, या फिर एक तरीके से मान के चलिए या फिर कोई नया कंपनी भी आ रहा हो, तो आप लोग अगर देखोगे ना, एक तरीके से इन लोग का 8% का हार्डली मतलब ग्रोथ हो पाया है इनके टॉप लाइन में एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से। और आप लोग अगर यहाँ पे देखोगे इन लोग का प्रॉफिट ग्रोथ, एक तो इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत अच्छे तरीके से मिला है,
30% के अराउंड इन लोग का मान के चलिए इन लोग का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन वही है टॉप लाइन ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर आपका टॉप लाइन ग्रोथ उतना कुछ खास नहीं है तो भी कोई वैल्यू एक तरीके से उतना क्रिएट नहीं होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। और भी आप लोग देखोगे ना लास्ट फ्यू क्वार्टरों से भी कंपनी में मान के चलिए सिंगल डिजिट से ग्रोथ हो रहा है, तो वही बात है उतना कुछ वैल्यू वगैरह नहीं क्रिएट होगा। और अगर आप लोग देखोगे और भी अदर कंपनी जो है आप लोग एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेयर कर लीजिएगा, और एक बार जैसे ही और भी इनके पीयर ग्रुप में नंबर्स वगैरह आ जाएंगे तो फिर मैं एक बार पीयर टू पीयर कंपेयर करके आप लोग को दिखा भी दूंगा कि कौन सी कंपनी अपने पीयर ग्रुप में हाई रेट से ग्रो कर रही है। तो चलिए इनका तो 8% से ही ग्रोथ हुआ है और इन लोग का लास्ट कई सारे क्वार्टरों में मतलब सिंगल डिजिट से ही कंपनी ग्रो कर रही है, तो फिर मैं इनका भी नंबर्स वगैरह को देखते हुए बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जिंदाल स्टील के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे मतलब कुछ ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ का इस कंपनी में भी जी भी नहीं है। अगर आप लोग देखोगे ना एक तरीके से लास्ट पहले अगर हम लोग Q2 हटा के बात करें तो लास्ट कई सारे क्वार्टरों से मतलब कंपनी या तो सिंगल डिजिट में ग्रो एक तरीके से अपना ग्रोथ दिखाती थी या तो अब मान के चलिए डी ग्रोथ दिखाती थी, यानी कि इस कंपनी में भी कुछ उतना ग्रोथ नहीं है। अगर हम लोग बात करें Q2 का तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे Q2 का नंबर्स वगैरह भी आपके सामने स्क्रीन पे है। आप लोग देखोगे ना एक तरीके से 4% से इन लोग का एक तरीके से बस ग्रोथ हो पाया है टॉप लाइन में Q2 FY26 में। और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट का तो प्रॉफिट मतलब बहुत अब बुरी तरीके से पिटा हुआ है, यानी कि प्रॉफिट थोड़ा नीचे आया हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। तो आप लोग देखोगे इन लोग का एक तरीके से टॉप लाइन 4% है और बॉटम लाइन नीचे आया है, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं हुआ है बॉटम लाइन में। और अगर हम लोग बात करें इन लोग का लास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, यानी बहुत सारे क्वार्टर से कंपनी कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, ना ही अपने टॉप लाइन में ना ही अपने बॉटम लाइन में। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं 1 सेकेंड, अडानी टोटल गैस। तो आप लोग अगर इनका देखोगे तो आप लोग देखोगे इनका वॉल्यूम ग्रोथ 16% के अराउंड रहा Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे एक तरीके से हम लोग इनका बात कर लें टोटल इन लोग का मान के चलिए Q2 FY26 में 19% के अराउंड इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ है। और अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट का तो प्रॉफिट इन लोग का 12% के अराउंड इन लोग का डाउन हुआ है एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर से Q2 FY25 से। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लें अडानी टोटल गैस करता क्या है तो आप लोग देखोगे ये लोग एक तरीके से ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गया, गैस स्टेशन हो गया, CNG स्टेशन हो गया, ये लोग क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करके उसको रनिंग करवाते हैं। तो आप लोग देखोगे नो डाउट फ्यूचर तो बहुत अच्छा है कंपनी का। जहाँ पे ये कंपनी आप लोग देखोगे ना अडानी जहाँ जहाँ काम करती है एक तरीके से वे सारे फ्यूचर स्टिक एक तरीके से सेगमेंट और सेक्टर होता है। तो आप लोग देखोगे नो डाउट आने वाले टाइम में इन सारे सेगमेंट में ग्रोथ होगा, लेकिन वही है फिलहाल के लिए एक तरीके से 19% का एक तरीके से इन्होंने अपने टॉप लाइन ग्रोथ में दिखाया, लेकिन इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह नहीं उस अच्छे लेवल पे नहीं मिल पाया। उसका आई थिंक रीजन भी यही है, ये लोग भी अच्छे तरीके से कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं ताकि ये लोग मार्केट शेयर और अच्छे तरीके से गेन कर पाएँ। लेकिन वही है अब इनका जब कॉन कॉल एक तरीके से हो जाएगा तो मैं पूरा इन लोग का कॉन कॉल अच्छे तरीके से सुन के आप लोग को फर्दर वीडियो बना दूंगा कि अडानी के जितने भी कंपनीज हैं उन लोग के फर्दर क्या गाइडेंस वगैरह है ग्रोथ में आने वाले Q3 में और Q4 में और आने वाले FY27 में। देखो आप लोग कोई सा भी कंपनी हो, चाहे छोटा कंपनी हो चाहे बड़ा कंपनी हो, अगर किसी कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो जाहिर सी बात है आपके लिए एज ए इन्वेस्टर कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। लेकिन अगर उसका अपोजिट होता है मान लो, ठीक है, चाहे कोई भी कितना भी छोटा कंपनी हो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा कंपनी हो, अगर वे कंपनी ग्रोथ दिखाती है अपने टॉप लाइन में और अपने इबिट्टा मार्जिन में उसका ऊपर जाता है और साथ में उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, ठीक है, यानी कि उसका नेट प्रॉफिट ऊपर जाता है और साथ में उसका अर्निंग पर शेयर ऊपर जाता है, तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टर के हाथ में पूरा मान के चलो दोनों हाथों में लड्डू रहेगा। लेकिन वही है अगर मान के चलो एक तरीके से कोई भी कंपनी हो, अगर उनका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं होता है, इबिट्टा मार्जिन नहीं बढ़ता है और प्रॉफिट नहीं बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कोई भी वैल्यू नहीं क्रिएट होगा किसी भी इन्वेस्टर के लिए। तो आप लोग बस नाम के पीछे मत भागिए। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी कंपनी हो प्लीज़ आप लोग ग्रोथ के पीछे भागो। अगर आप लोग ग्रोथ के पीछे भागोगे ना तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा एक तरीके से आपको अच्छा भी लगेगा मार्केट में रहने में भी, और आप लोग को एक तरीके से उस सारी कंपनियों में पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग तरीके से ग्रोथ वाले कंपनीज को पढ़ रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगे मार्केट में।
तो वही बात है, अभी देखा जाए तो अडानी टोटल गैस का तो नो डाउट इस क्वार्टर में इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ 16% का दिखाया और एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ 19% का रहा, लेकिन वही है इन लोग का प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो गया। अब हमें वही देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में क्या कंपनी का ग्रोथ रहता है और क्या कंपनी का ग्रोथ नहीं रहता है। तो चलिए अडानी का एक और कंपनी हम लोग बात कर लेते हैं, अडानी ग्रीन का। अगर आप लोग अडानी ग्रीन देखोगे तो भी 0% से टॉप लाइन ग्रोथ हुआ और लेकिन ये है इन लोग का एक तरीके से आप लोग प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे वे 25% से हुआ। अडानी ग्रीन की बात हो रही है। और आप लोग देखोगे ना, अगर अडानी ग्रीन को लास्ट कई सारे क्वार्टरों से अगर कंपेयर करोगे तो इस बार का जो एक तरीके से मान के चलो बिल्कुल ना के बराबर जीरो ग्रोथ है, लेकिन पहले कंपनी 40-35% के अराउंड ग्रोथ करती थी, यानी कि 35 से 40% कंपनी बड़े आराम से ग्रोथ दिखा दे मतलब अपने टॉप लाइन में दिखाती थी। लेकिन इस बार के लिए अडानी ग्रीन एक तरीके से 0% के अपना दिखाई है, यानी कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है उनके टॉप लाइन में। लेकिन ये है उनका पैट 25% से इंक्रीज हुआ है। अब वही है, अब देखना पड़ेगा कि उनका मैनेजमेंट क्या कॉन कॉल में बताता है। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। अगर आप लोग ये देखोगे ना, ये कंपनी मोस्टली ऑटो के पार्ट्स वगैरह बना के सप्लाई करती है और कुछ फाइनेंस वगैरह भी करवाती है। तो आप लोग देखोगे मतलब लास्ट 2 क्वार्टरों से मतलब कंपनी 20% प्लस ग्रो कर रही है, जैसे कि टीवीएस मोटर ने ग्रोथ दिखाया था अपना। तो आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं मतलब क्या कंपनी अच्छे लेवल पे ये कंपनी भी ग्रोथ दिखा रही है। अगर आप लोग देखोगे ना तो फिर टीवीएस होल्डिंग का तो मतलब 26% से इन लोग का इस बार टॉप लाइन ग्रोथ हुआ Q2 FY26 में। और अगर आप लोग देखोगे ना इस तरीके से पहले ये कंपनी मतलब 20% 15% ही ग्रो करती थी, और आप लोग देखोगे लास्ट 2 क्वार्टरों से 20% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा रही है, यानी कि Q1 में भी इन लोग का 20% प्लस ही ग्रोथ हुआ था और Q2 में भी 26% का ग्रोथ रहा। और अगर हम लोग बात कर लें प्रॉफिट का, यानी कि नेट प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करें टीवीएस होल्डिंग के लिए, तो आप लोग देखोगे अच्छे तरीके से इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रखा है, यानी कि 47% से इन लोग का पैट इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 से। और अगर आप लोग देखोगे ये जो कंपनी थी मान के चलिए कोई एक तरीके से मतलब हार्डली ग्रोथ था 10%, 15%, 16% का ग्रोथ इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ होता था, लेकिन अब आप लोग देखोगे गेम बिल्कुल अपोजिट हो गया है। तो आप लोग देखोगे ना ये कंपनी एक तरीके से मान के चलिए 20%, 25%, 26% से ग्रोथ दिखा रही है। अब हमें वही देखना होगा कि क्या ये ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहता भी है या फिर नहीं रहता है। अगर जाहिर सी बात है मान लीजिए Q3 में आके कंपनी फिर से 15%, 10%, 5% से ग्रो करने लगी, तो जाहिर सी बात है ये जो डील अभी फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा है वह बिल्कुल खराब हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग कभी भी किसी भी कंपनी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाओगे। आप लोग हमेशा ट्राई करो हर एक कंपनी को हर एक क्वार्टर में ट्रैक करने का। तो अभी के लिए देखा जाए तो टीवीएस होल्डिंग का नंबर नो डाउट बहुत अच्छा है, 26% से टॉप लाइन ग्रोथ और 47% से पैट ग्रोथ। और ये 47% कैसे हुआ पैट ग्रोथ? ये हुआ इनका EBITDA मार्जिन ऊपर गया, इन लोग को ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा मिला। तो वही बात है, आप लोग देखते रहिएगा कंपनी कि क्या आने वाले टाइम में Q3 में, Q4 में और FY27 में इसी रेट से ग्रो करेगी या फिर उससे कहीं एक तरीके से उससे बहुत नीचे ना ग्रोथ दिखाने लगे। वही है, वे तो हम तभी जान पाएंगे जब हम हर एक कंपनी को मान के चलिए चाहे कोई भी कंपनी हो, जब हम लोग हर एक क्वार्टर में आके उसको ट्रैक करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले कंपनी के बारे में 1 सेकेंड बात कर लेते हैं, नीट के बारे में। अगर आप लोग इनका देखोगे एक तरीके से 16% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है और पैट वगैरह बहुत बुरी तरीके से इन लोग का खराब आया, यानी कि अगर आप लोग कंपेयर करोगे ना पैट वगैरह बहुत नीचे हो गया एज कंपेयर टू द क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर भी। और लेकिन आप लोग यहाँ पे देखोगे इन लोग का इस बार के लिए Q2 FY26 में 16% का एक तरीके से टॉप लाइन ग्रोथ तो हो गया। अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बताती है, Q3 में क्या माहौल रहने वाला है, यानी कि क्या ग्रोथ रेट रहने वाला है। अगर थोड़ा सा इनका हम लोग बिजनेस मॉडल देख रहे हैं ना, तो ये लोग क्या करते हैं एक तरीके से मान के चलिए लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कोई भी एक तरीके से इंडिविजुअल हो गया या फिर वे लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में यानी किसी और कंपनी में है, तो वहाँ पे मान लीजिए कई सारे इंप्लॉय हैं, ठीक है। तो कोई कंपनी चाहती है कि हमारे इंप्लॉयज़ को थोड़ा और ट्रेनिंग दिया जाए अच्छे तरीके से, ताकि वे लोग और अच्छे तरीके से परफॉर्म
कर पाएँ और उन लोग का लेवल भी एक तरीके से और अप हो जाए। तो फिर वे सब क्या करेंगे, इनसे आके नीट से मान के चलिए टाई अप करेंगे। फिर वे लोग क्या करेंगे, उनको एक तरीके से लर्निंग और टैलेंट डेवलपमेंट करवाएंगे। फिर उसको वे लोग फिर आगे एक तरीके से मान के चलिए उन लोग को अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे और उन लोग को एक तरीके से जो भी एक तरीके से मान के चलिए उनके अंदर स्किल की कमी रहेगी, वे सारे एम्प्लॉय को और या फिर एक कोई भी पर्टिकुलर पर्सन भी होता है तो फिर उन लोग के अंदर उसको ये लोग डेवलप करेंगे। तो वही है, कंपनी ट्रैक करते रहिएगा। एक तरीके से मान के चलिए इनका बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन वही है अब हमें देखना पड़ेगा ग्रोथ क्या रहता है, क्योंकि मतलब लास्ट 5 क्वार्टरों से कोई ग्रोथ का जी भी नहीं था। आप लोग खुद जाके कहीं भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इस कंपनी का क्या ग्रोथ रेट था। तो आप लोग अगर देखोगे ना तो ये कंपनी मतलब एक तरीके से मान के चलिए लास्ट 5 क्वार्टर से 0 ग्रोथ था, लेकिन इस क्वार्टर में आके इन्होंने 16% का टॉप लाइन ग्रोथ तो दिखा दिया। लेकिन वही है 16% का टॉप लाइन ग्रोथ दिखाने के बाद भी इन लोग का प्रॉफिट वगैरह बहुत बुरी तरीके से नीचे गया है, ना कि ऊपर गया है। अगर देखो डील तभी अच्छा बनता है, वे कोई भी कंपनी तभी अच्छा बनता है, मान लो उसका टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा है एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू क्वार्टर, एज कंपेयर टू द लास्ट फ्यू ईयर, ठीक है। साथ में उनका इबिट्टा मार्जिन ऊपर जाए, फिर साथ में उन लोग का नेट प्रॉफिट ऊपर जाए, फिर साथ में उन लोग का अर्निंग पर शेयर ऊपर जाए। अगर ये सारे टिक मार्क होते हैं तो वही एक इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट होगा। लेकिन अगर इसमें से मान लीजिए कुछ पॉइंट छूट जाता है, जैसे इस कंपनी के लिए लास्ट फ्यू क्वार्टर से अच्छा ग्रोथ दिखाया, लास्ट फ्यू ईयर से अच्छा ग्रोथ दिखाया, लेकिन इबिट्टा मार्जिन नहीं बढ़ा, नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा, अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ा, तो जाहिर सी बात है ये जितना भी टॉप लाइन ग्रोथ आप लोग दिखा लो, ये सारा का सारा एक तरीके से धारा का धारा ही रह जाएगा। अगर आप लोग का और भी बाकी पैरामीटर में एक तरीके से फुलफिल नहीं होता है, वे कोई सा भी कंपनी हो सकता है, इसमें कोई भी एक तरीके से ये एग्जाम्पल के लिए ये बात कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ आप लोग किसी भी कंपनी के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब मेरा ये है। तो आप लोग देखोगे नो डाउट 16% से टॉप लाइन ग्रोथ तो हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी अपने कॉन कॉल में क्या बताती है Q3 के लिए, Q4 के लिए और FY27 के लिए। तो चलिए कंपनी से आप लोग सारी ट्रैक करते रहिएगा और आप लोग ध्यान रखिएगा ये वीडियोस कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज़ आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। राधे राधे।